दोस्तों, पहले आप इस वीडियो को देखिए। इस देश में एक वायरस और कॉकरोच जैसी पार्टियां आ रही हैं। ये देश को खोखला करने वाले लोग हैं। इन वायरस और कॉकरोच वाले लोगों को निश्चित रूप से ध्यान रखने की जरूरत है। ये देश के टुकड़े करने वाले गैंग के लोग हैं। इन देश के टुकड़े करने वाले गैंग के लोगों को सबक सिखाने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही कर सकता है। मित्रों, अब एक सवाल, सरकार सीजेपी को एंटी नेशनल पार्टी क्यों कह रहा है? और अगर वाकई में सीजेपी इतना डेंजरस है तो इतने सारे लोग, फार्मर्स, स्टूडेंट्स, सेलिब्रिटीज, कॉमन पीपल सब एक साथ सीजेपी से क्यों जुड़ रहा है? एक मीम पेज से शुरू हुआ और फिर फिजिकल प्रोटेस्ट पर उतर आया। इसका मतलब क्या वाकई में सीजेपी बदलाव ला सकता है या फिर जेनजी रेवोल्यूशन के नाम पर कोई और गेम चल रहा है? अगर आप सीजेपी को फॉलो करते हैं तो अगले कुछ मिनट में आपको पता चल जाएगा कि आपका डिसीजन सही है या फिर गलत। वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिए, क्योंकि जो भी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ वो शॉकिंग करने वाला है। उससे पहले हमें सीजीआई की शुरुआती कॉन्टेक्स्ट को थोड़ा समझना होगा। बात है 15 मई 2026 की, जब सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत के अध्यक्षता में एक हियरिंग चलती है फेक डिग्रीज और सर्टिफिकेट्स को लेकर सीनियर लॉयर के डेजिग्नेशन के मुद्दे पर। लेकिन उसी डिबेट के दौरान सीजीआई ने कुछ ऐसा कहा जो पूरे देश को शॉक कर दिया। There are youngsters like cockroaches. They don't get any employment. They don't have any place in profession. Some of them become media. Some of them become social media. Some of them become RTI activists. Some have become another activists, and they start attacking everyone. देश में जहां आज करोड़ों यूथ बेरोजगार है, जहां जॉब मिलना मुश्किल हो चुका है, अगर मिल भी गया तो डिसेंट सैलरी तक नहीं मिलता, काम करने का सही कंडीशन तक नहीं है, ऊपर से महंगाई इतना बढ़ गया है कि डेली सर्वाइवल करना भी आम लोगों के लिए मुश्किल हो चुका है। वही चीफ जस्टिस इन सब मुद्दों को इग्नोर करते हैं और कोर्ट रूम से अपने ही देश के युवाओं को कॉकरोचेस कहते हैं। वो भी उस वक्त जब देश का सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम नीट का पेपर लीक होता है, जहां देश का एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का फेलियर के कारण 22 लाख स्टूडेंट का फ्यूचर बर्बाद होता है और 21 स्टूडेंट अपनी जान दे देते हैं। ऐसे में सीजीआई को जहां देश का युवाओं का साथ देना था, वही उन्होंने देश का युवाओं को कीड़े मकोड़ों से कंपेयर किया। सीजीआई की इस कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट ने पूरे देश को शॉक कर दिया। सीजीआई की इस बात ने करोड़ों बेरोजगार, फ्रस्ट्रेटेड, सिस्टम से परेशान युवाओं को डायरेक्टली इंसल्ट किया, जिससे लोगों में गुस्सा और नाराजगी बढ़ा और उसी गुस्से ने देश का सबसे बड़ा सोशल मीडिया पार्टी को जन्म दिया, कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी, जो बीजेपी के पूरे सिस्टम के खिलाफ खड़ा होता है। इसके अगले ही दिन सीजीआई ने सफाई देते हुए कहा कि उन्हें ऑरेली मिसकोट किया गया। वो कहते हैं जो भी बात उन्होंने कोर्ट में कहा वो यूथ के बारे में नहीं था, बल्कि उन लोगों के बारे में था जिनके पास फेक डिग्रीज और सर्टिफिकेट्स है, जो लॉ और मीडिया जैसे प्रोफेशन में घुस जाते हैं और सिस्टम से सवाल करना शुरू कर देते हैं। अगर ऐसा है तो इस हिसाब से अगर आप देखो तो देश का सबसे बड़ा पॉलिटिकल पार्टी के कुछ मेंबर जो बिना किसी डिग्री और क्वालिफिकेशन के एमएलए मिनिस्टर बन जाते हैं, यहाँ तक कि करप्शन से भरा इन एमपी एमएलए को देश का सबसे रेस्पॉन्सिबल पद दिया जाता है, उस वक्त सिस्टम का क्या? इवन सीजीआई के ऊपर भी करप्शन के कई आरोप हैं। 2012 के एक रिपोर्ट के अनुसार सीजीआई खुद एक इलीगल प्रॉपर्टी डीलिंग्स में करोड़ों रुपए के घोटाले में इन्वॉल्व थे। जिसे करप्शन के खिलाफ होना था वही करप्शन में इन्वॉल्व थे। फिर वही सिस्टम के साथ खेलते हैं और सिस्टम का मजाक उड़ाते हैं। जहां देश में एक तरफ राम रहीम जैसे कन्विक्टेड रेपिस्ट को 8 सालों में 15 से ज्यादा पैरोल मिल जाते हैं कोर्ट द्वारा, वही दूसरी तरफ सोनम वांगचुक जैसे साइंटिस्ट और सोशल एक्टिविस्ट को जेल में डाल दिया जाता है। मगर सीजीआई उस पर कुछ नहीं बोलेगा और ना ही उन पर करप्शन का केसेस लगेगा, क्योंकि वो सभी बीजेपी का मेंबर है। हालांकि सीजीआई खुद को डिफेंड करने के लिए बाद में यूथ को डेवलप इंडिया का पिलर्स कहा, लेकिन तब तक बात पूरी तरह से फैल चुका था। अब ये बात भी कहीं ना कहीं सच है, सिस्टम हमेशा से युवाओं को कॉकरोचेस या कीड़ा मकोड़ा ही समझता है। आपको पता होगा हमारे देश में अगर कोई भी सरकार के खिलाफ सवाल करे, प्रोटेस्ट करे, तो उन्हें कॉकरोच की तरह ही ट्रीट किया जाता है। उनकी आवाज को दबाई जाती है, उन्हें चुप कराया जाता है, उन पर एंटी नेशनल का टैग लगाया जाता है और आखिर में उन्हें पुलिस का डर दिखाया जाता है। इसके बावजूद भी देश का युवा ये सब कुछ सह लेता है। जिस तरह कॉकरोच किसी भी मुश्किल सिचुएशन में सरवाइव कर लेता है, चाहे जूते से मारो या झाड़ू से मारो, किसी कोने में हो या नाली में हो, वो हर जगह रहता है, यहाँ तक कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से भी सरवाइव कर जाता है। उसी तरह देश का युवा भी आज कहीं ना कहीं ये सब कुछ सेक्रीफाइस करके सरवाइव कर रहा है।
ऐसे में जब 16 मई को अमेरिका के बोस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशनशिप में ग्रेजुएट 30 साल का अभिजीत दीपके ने इस पर मजाक से एक ट्वीट किया, व्हाट इफ ऑल कॉकरोचेस कम टुगेदर, तो ये ट्वीट काफी वायरल हो गया। और उसी मजाक में उन्होंने सिस्टम के खिलाफ टोंट करते हुए एक सैटारिकल ऑनलाइन पार्टी लॉन्च कर दिया, कॉकरोच जनता पार्टी नाम से, जिसका मेंबरशिप का क्राइटेरिया भी उन्होंने यूथ के अकॉर्डिंग रखा। बेरोजगार होना, लेजी होना, हमेशा ऑनलाइन रहना और खुद को कॉकरोच से आइडेंटिफाई करना। पहले तो ये एक मीम पिच की तरह वायरल होता है, जिस पर रील्स वीडियोस बनते हैं, जिसे लाखों लोग फॉलो करते हैं। लेकिन बाद में जेन जी इसे एक रेवोल्यूशन, एक मूवमेंट की तरह देखने लगा और देखते ही देखते लाखों लोग सीजीपी को फॉलो करने लगा। दुनिया का सबसे बड़ा पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी का इंस्टाग्राम के 9.4 मिलियन फॉलोअर्स और कांग्रेस के 13 मिलियन फॉलोअर्स को भी पीछे छोड़ दिया। आज के टाइम सीजीपी का इंस्टाग्राम पर 22 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स है। इतने कम समय में इतना मिलियन फॉलोअर्स, जो ये बताता है कि देश का युवा कितना फ्रस्ट्रेटेड है सिस्टम से। पर यहाँ एक सवाल उठता है, सीजीपी का फाउंडर अभिजीत दीपके, जो 2020 से लेकर 2023 तक आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया स्ट्रेटेजिस्ट रह चुके थे, तो क्या ये एक पार्टी का प्रोपेगेंडा है जिसे लाखों लोग फॉलो कर रहे हैं? सीजेपी के इंस्टाग्राम बायो में लिखा है, ए पॉलिटिकल फ्रंट ऑफ द यूथ, बाय द यूथ, फॉर द यूथ। इसका मतलब क्या, यूथ के साथ है या फिर जेन जी रेवोल्यूशन के नाम पर अपना एजेंडा खड़ा करना चाहता है? सच बात यह है कि आज सिस्टम के खिलाफ यूथ और आम इंसान थक गया है। उन्हें बोलने तक नहीं दिया जाता, कोई कुछ कह नहीं सकता। ना जॉब है, ना साफ हवा, ना अच्छी सड़कें, ना अच्छा एजुकेशन सिस्टम, ना अच्छी हेल्थ केयर। ऊपर से पेट्रोल, डीजल, एलपीजी की कीमत आसमान छूने लगा, डॉलर 96 क्रॉस कर गया। एक भी मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं जो सरकार को क्रिटिसाइज करे, सवाल करे। रही बात ऑपोजिशन की, वो इन इश्यूज को तो हाईलाइट करते हैं, लेकिन बीजेपी सरकार उनका भी हाल बेहाल करके रखा है। ईडी-सीबीआई का डर दिखाया जाता है। ऊपर से ऑपोजिशन पार्टीज के कुछ मेंबर जो अपने ही क्रिमिनल बैकग्राउंड्स और करप्शन को छुपाने के लिए बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल वेस्ट बंगाल का सीएम और असम का सीएम है। यहाँ तक कि राघव चड्ढा, जो कभी देश का यूथ का आइकॉन था, सब सोचते थे राघव चड्ढा मिडिल क्लास का मसीहा और यूथ का आवाज है। लेकिन अंत में क्या हुआ, बीजेपी ज्वाइन कर लिया। जिन लोगों ने उसे फॉलो किया था, बाद में वही अनफॉलो करने लगा। ऐसे में आम इंसान दूसरे पार्टीज पे भरोसा कैसे करे? वहां खड़े होकर किसी को तो आम लोगों का आवाज बनना होगा। वहां आता है सीजेपी, जिसे लोग एक नई उम्मीद की तरह देख रहा है, जो सीधा सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाता है। क्योंकि हर साल इस देश में लाखों करोड़ों युवा एक ही सपना देखता है, मेहनत करके एग्जाम क्लियर करना, एक अच्छा नौकरी पाना और अपना परिवार का जिंदगी बेहतर बनाना। ऐसे में नीट यूजी का पेपर लीक्स होना एक बड़ा झटका है 22 लाख स्टूडेंट्स के लिए। ऊपर से 21 स्टूडेंट्स का सुसाइड करना एक चिंताजनक बात है देश के लिए। लेकिन ये कोई सुसाइड नहीं, ये एक तरह का मर्डर है जो सरा हुआ एजुकेशन सिस्टम ने की है। और जब एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान से सिस्टम की फेलियर के बारे में पूछा गया, तो उनके तरफ से कोई जवाब नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। मन की बात कहने वाले देश का प्रधानमंत्री स्टूडेंट की मन की बात नहीं सुनते। सिस्टम की गलती के कारण इतने सारे स्टूडेंट का जो मौत हुई है, उस पर कोई जवाब नहीं, ना कोई पोस्ट, ना कोई कॉन्डोलेंस। उनके पास ये सब के लिए टाइम नहीं, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान को बर्थडे विश करने का टाइम जरूर है। इतना कुछ होने के बावजूद भी देश का प्रधानमंत्री धर्मेंद्र प्रधान को ट्वीट करके लिखते हैं, ही इज मेकिंग कमेंडेबल एफर्ट्स टुवर्ड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। आप खुद सोचिए, एजुकेशन पॉलिसी में इन्होंने क्या इम्प्लीमेंट किया? यही कि बच्चों की फ्यूचर के साथ खेला गया। द इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट के मुताबिक 2002 से लेकर 2025 तक पिछले 24 सालों में लगभग 45 मेजर पेपर लीक्स हुआ, जिसके इन्वेस्टिगेशन में सिर्फ 2 ऐसा केस रजिस्टर हुआ जहां एक्यूज को पकड़ा गया और फिर बाद में छूट भी गया। लेकिन सरकार का इस पर क्या स्टैंड था? कुछ नहीं, क्योंकि ये एक्यूज बीजेपी के अपने लोग थे। हर साल पेपर लीक्स के वजह से लाखों स्टूडेंट्स सड़कों पर प्रोटेस्ट करते हैं, कितने सारे बच्चे सुसाइड तक कर लेते हैं, कितने लाखों करोड़ों बच्चे अफेक्ट होते हैं। इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? कोई नहीं। आज देश का युवा सिर्फ कंपटीशन से नहीं, बल्कि देश के पूरे सिस्टम से लड़ रहा है। कई स्टूडेंट सालों तक प्रिपरेशन करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, एग्जाम के चक्कर में सब कुछ सेक्रीफाइस कर देते हैं ताकि एक ढंग का एग्जाम दे सके। पर उसमें भी पेपर लीक्स और एग्जाम कैंसिल का इशू एक बड़ा मुद्दा है देश में। मगर सरकार इतना शेमलेस है कि इस चीज को कैजुअली लेता है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए सीजेपी चाहता है कि एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन।
उसके लिए लाखों लोगों ने धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन पिटीशन पर साइन करते हैं, जंतर मंतर पर हंगर स्ट्राइक करते हैं ताकि सोई हुई सरकार जाग सके। वो कहते हैं ना दोस्तों, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। 22 मिलियन कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, ये एक बहुत पावरफुल नंबर है। ये जितने भी फॉलोअर्स है ये सब ट्रेंड पे बह के या मीम के लिए फॉलो नहीं कर रहे, बल्कि लोग चाहते हैं कि ग्राउंड लेवल पर बदलाव हो। इसलिए सीजेपी अपना मैनिफेस्टो में 5 कंट्रोवर्शियल पॉइंट रखते हैं। पहला, अगर सीजेपी पावर में आता है तो कोई भी चीफ जस्टिस रिटायर होने के बाद राज्यसभा का मेंबर नहीं बनेगा। एग्जाम्पल रंजन गोगोई, जो फॉर्मर चीफ जस्टिस रह चुके थे। उन्होंने अपने पूरे टेन्योर में बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए कई काम किया। बाद में रिटायर के बाद बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा का मेंबर बना दिया। दूसरा, वोट चोरी को लेकर देश में अगर कोई भी लेजिटिमेट वोट डिलीट हुआ तो सीए को यूपीए के अंदर अरेस्ट किया जाएगा। तीसरा, 33% के बदले 50% वुमेन रिजर्वेशन रखा जाएगा। चौथा, जो भी मीडिया हाउसेस अंबानी या अदानी के लाइसेंस पे चल रहा है उनका लाइसेंसेस कैंसिल कर दिया जाएगा और गोदी मीडिया एंकर्स के बैंक अकाउंट की जांच होगी। सच बात यह है कि डेमोक्रेसी के 4 पिलर में से एक पिलर मीडिया जो पूरी तरह से टूट के बिक चुका है और मोदी जी के तीसरा लेग बन गया है, क्योंकि गोदी मीडिया सरकार से सवाल नहीं करता, सिर्फ ऑपोजिशन से सवाल करता है। नीट स्कैम हो, पेट्रोल डीजल प्राइस हाइक हो या कोई भी करप्शन हो, गोदी मीडिया हमेशा सिस्टम को डिफेंड करता रहता है, मोदी के गुण गाता रहता है। पांचवा, कोई भी एमपी या एमएलए पार्टी नहीं बदल सकता, वरना 20 साल तक सस्पेंड रहेगा। सीजेपी अपने 5 पॉइंट्स में से 4 पॉइंट्स मेनली बीजेपी को टारगेट करते हैं, और करे भी क्यों ना, जो पार्टी पावर में है सवाल तो उससे किया जाएगा, ना कि ऑपोजिशन से। सीजेपी के ये कंट्रोवर्शियल पॉइंट्स और बढ़ते फॉलोअर्स को देखकर बीजेपी के आईटी सेल भी परेशान होता है। ऊपर से अगर कोई सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाएगा तो क्या सरकार चुप बैठेगा? बिल्कुल नहीं। सरकार सीजेपी को एंटी नेशनल पार्टी कहना शुरू कर दिया, उनका एक्स अकाउंट डिलीट करवा दिया गया और इंस्टाग्राम अकाउंट को भी हैक करने का पूरा कोशिश किया गया। वो अलग बात है कि सीजेपी बाद में बैकअप के लिए कॉकरोच जनता पार्टी और कॉकरोच सेवा पार्टी नाम से अलग से अकाउंट बनाते हैं। सरकार इतना डर गया है कि भाजपा के युवा मोर्चा के नेता द्वारा फेक न्यूज फैलाया गया, जिसमें दिखाया जाता है कि सीजेपी के फॉलोअर्स में इंडिया के सिर्फ 9% फॉलोअर्स है, बाकी के पाकिस्तान, यूएस और बांग्लादेश से है। अभिजीत को एंटी नेशनल, दूसरा पार्टी इसका प्रोपेगेंडा, सीआई की इन्वॉल्वमेंट, ये सब कुछ कहना शुरू कर दिया। इवन यूनियन मिनिस्टर किरेन रिजिजू भी कहा सीजेपी एक एंटी इंडिया गैंग है जिसके सभी फॉलोअर्स पाकिस्तान से है। इसके रिप्लाई में अभिजीत दीपके ने अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग शेयर करते हुए कहा सीजेपी के 94% से ज्यादा फॉलोअर्स इंडिया से है, ना कि बाहर से। सरकार का जब यह भी बात नहीं बना तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने अभिजीत को डेथ थ्रेट्स तक देने लगा। पीसफुल प्रोटेस्ट को वायलेंट करने का कोशिश किया गया, मगर कई ऐसे पॉलिटिशियन, सेलिब्रिटीज और पब्लिक फिगर्स है जो सीजेपी को फुल सपोर्ट करते हैं, जिससे सीजेपी को अटेंशन मिलता है और उनका ऑनलाइन कैंपेन और फिजिकल कैंपेन मजबूत होता है। हद तो तब हो गई जब अभिजीत को एंटी नेशनल ठहराने के लिए बीजेपी के आईटी सेल ने अभिजीत को आईएसआई लिंक बताया। डीप स्टेट थ्योरीज चलाया गया कि अमेरिका जेनजी प्रोटेस्ट के जरिए इंडिया को पॉलिटिकली कमजोर करना चाहता है। एक पल में ही सभी जेनजीज को एंटी नेशनल बना दिया। अब ये बात आप खुद सोच सकते हैं, जो सरकार यूएस के साथ वन साइडेड ट्रेड डील करता है, जिसके कहने पर हमारे देश के सरकार ईरान से तेल लेना बंद कर देता है, जबकि देश का डिमांड का 13% ऑयल ईरान से आता है, जो सरकार यूएस कंपनीज को इंडिया में डेटा सेंटर्स बनाने के लिए टैक्स फ्री कर देते हैं, जिसके खिलाफ देश का किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो रशिया से तेल खरीदने की परमिशन उस देश से लेता है जो अमेरिका के बात पर नाचता हो, जो डोनाल्ड ट्रंप की पूजा करता है। उस सरकार को अमेरिका भला क्यों बदलना चाहेगा? बल्कि वो तो ज्यादा चाहेगा कि नरेंद्र मोदी ही सत्ता में रहे। इंडिया $बिलियन में अमेरिका से वेपन खरीदता है, फिर डीप स्टेट या सीआईए इन्वॉल्व क्यों होगा? मोटिव क्या है? ज्यादा कुछ नहीं, ये एक तरह का फेक न्यूज फैला के नैरेटिव सेट किया जाता है कि सीजेपी एंटी इंडिया पार्टी है जो जेनजी रेवोल्यूशन के जरिए मोदी सरकार को गिराने का साजिश कर रहा है। अगर ऐसा होता तो सीजेपी अपना सोशल मीडिया हैंडल इतना ट्रांसपेरेंट क्यों रखता? वो तो इस चीज को सीक्रेटली ऑपरेट करता है, जैसे सीआईए और मोसाद सीक्रेटली ऑपरेशन करता है। अगर ऐसा होता तो हजारों फार्मर्स, लाखों लोग, पब्लिक फिगर्स और सोनम वांगचुक जैसे सोशल वर्कर्स इससे क्यों जुड़ता? अगर ऐसा होता तो हफ्तों तक जंतर मंतर पर पीसफुल प्रोटेस्ट और फिर हंगर स्ट्राइक क्यों करता? क्या ये सभी बेवकूफ है?
दोस्तों 22 मिलियन सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक प्रेशर है, एक डिमांड है, एक मिरर है जो सरकार को दिखाता है कि देश का युवा आज कितना फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है। अगर मान भी ले इसके पीछे सीजीपी का कोई मोटिव है या फाउंडर अभिजीत दीप के बाद में पलट जाए, तो क्या लाखों लोग पलट जाएंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि लाखों लोगों के लिए सीजीपी सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है जहां लोग यूनाइटेड होके सिस्टम के खिलाफ आवाज उठा सके और डेमोक्रेसी देश को डिक्टेटरशिप होने से रोक सके। आपका क्या मानना है? कमेंट में जरूर बताइए और हो सके तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।